हेलो यूट्यूबर्स एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एमजेड लर्निंग। दोस्तों, आपको याद होगा कि हर साल की तरह इस साल भी चंद दिन पहले हमने मैकबुक प्रो 15 इंच की अनबॉक्सिंग की, जिसके बाद मुझे काफी ज्यादा ईमेल्स मौसूल हुई जिसमें कहा गया कि हमें आप पहले की तरह मैकबुक प्रो के बारे में डिटेल से इंफॉर्मेशन दें और ये भी बताएं कि आपने यही वाला मॉडल आखिर क्यों लिया। तो आज की इस मुख्तसर वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका मैक्सिमम टाइम बचाते हुए आपको मैकबुक प्रो 2018 के बारे में ऑलमोस्ट तमाम इंफॉर्मेशन दे सकूं और स्पेशली ये बताऊं कि मैंने यही वाला मॉडल क्यों लिया और कौन सा मॉडल आपके लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले तो एक क्विक लुक डालते हैं मैकबुक प्रो 2018 के मॉडल पर। तो हर साल की तरह इस साल भी एप्पल ने मैकबुक प्रो को दो साइजेस 13 इंच और 15 इंच में लॉन्च किया है। अगर बात करें 13 इंच की तो इसमें दो मॉडल्स आए हैं, दोनों के दोनों ही विद टच बार एंड टच आईडी हैं। दोनों ही 8 जनरेशन कोर i5 क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ हैं। फर्स्ट टाइम एप्पल ने अपनी 13 इंच की बुक को क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ लॉन्च किया है। इन दोनों मॉडल में ओनली डिफरेंस इनकी SSD और प्राइस का है। आप इनको एक ही मॉडल विद डिफरेंट SSD भी कह सकते हैं। अगर बात करें अपग्रेडेशन की तो इन दोनों मॉडल्स के प्रोसेसर को आप 2.7 गीगाहर्ट्ज कोर i7 में अपग्रेड कर सकते हैं और इसकी रैम को आप 16 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं और इनकी SSD को आप 2 टेराबाइट तक अपग्रेड कर सकते हैं। याद रहे कि 2017 के 13 इंच वाले मॉडल की SSD आप 1 टेराबाइट तक ही अपग्रेड कर सकते थे। अब बात करते हैं 15 इंच वाले मॉडल की। तो 15 इंच में दो मॉडल्स आए हैं, लेकिन 13 इंच के बरक्स इनमें काफी डिफरेंस है। 15 इंच के बेस मॉडल में 2.2 गीगाहर्ट्ज 6 कोर 8 जनरेशन कोर i7 का प्रोसेसर लगा हुआ है। इसमें रेडियन प्रो 555X 4GB DDR5 का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। इसके अलावा इसमें 16GB 2400 मेगाहर्ट्ज DDR4 की रैम लगी हुई है और इसकी इंटरनल स्टोरेज 256GB SSD की सूरत में है। ये रेटिना डिस्प्ले विद ट्रू टोन, टच बार एंड टच आईडी है और प्रीवियस मॉडल की तरह इसमें 4 थंडरबोल्ट 3 पोर्ट्स लगी हुई हैं, जिन्हें आप USB-C पोर्ट्स भी कह सकते हैं। इसकी प्राइस तकरीबन $2400 है। अगर इस प्राइस को पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये 2,97,504 रुपए बनती है। इसके बरअक्स 15 इंच का जो दूसरा मॉडल है उसमें 2.6 गीगाहर्ट्ज 8 जनरेशन 6 कोर i7 का प्रोसेसर लगा हुआ है। इसमें रेडियन प्रो 560X विद 4GB DDR5 का ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है। इसकी रैम भी 16GB 2400 मेगाहर्ट्ज DDR4 है और इसमें 512GB की SSD लगी हुई है। 2.2 वाले मॉडल की तरह ये भी सेम रेटिना डिस्प्ले विद ट्रू टोन, टच बार एंड टच आईडी है और इसमें भी 4 थंडरबोल्ट 3 की USB-C पोर्ट्स लगी हुई हैं। इसकी प्राइस तकरीबन $2800 है, जो कि पाकिस्तानी रुपीस में 3,47,000 रुपए बनती है। अगर बात करें अपग्रेडेशन की तो इन दोनों मॉडल्स के प्रोसेसर को आप 2.9 गीगाहर्ट्ज कोर i9 के प्रोसेसर में अपग्रेड कर सकते हैं। इनकी रैम को आप 32GB तक बढ़ा सकते हैं और इंटरनल स्टोरेज में आपके पास 4 टेराबाइट SSD की अपग्रेडेशन का ऑप्शन मौजूद है। अब अपग्रेडेशन समेत 15 इंच में कुल मिलाकर हो गए 3 मॉडल्स, 2.2 गीगाहर्ट्ज, 2.6 गीगाहर्ट्ज और 2.9 गीगाहर्ट्ज। मैं पाकिस्तान के जिस हिस्से में रहता हूँ वहाँ साल के 12 महीनों में 9 महीने तो सख्त गर्मी रहती है और चूंकि कोर i9 वाले मॉडल में ऑलरेडी ओवरहीट के इशू आ रहे थे, इसलिए कोर i9 वाले मॉडल लेने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब बच गए ये दो मॉडल्स और इन दो मॉडल्स में मुझे एक मॉडल चूज करना था, तो मैंने 2.2 वाला मॉडल चूज किया और उसकी सबसे बड़ी वजह तो ये फिगर्स हैं। जी हाँ, आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि 2.6 और 2.2 वाले प्रोसेसर में कोई भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि 2.6 वाले प्रोसेसर का बेंचमार्क स्कोर 21,316 और 2.2 वाले प्रोसेसर का बेंचमार्क स्कोर 21,112। अगर हम बात करें सिंगल कोर की तो 2.6 वाले प्रोसेसर का स्कोर है 5,050 और 2.2 वाले प्रोसेसर का स्कोर है 4,922। अगेन नॉट ए सिग्निफिकेंट डिफरेंस। अब रह जाता है इन दोनों मॉडल्स में जस्ट इनके ग्राफिक कार्ड और इंटरनल स्टोरेज का डिफरेंस। तो अगेन आपको जान के ये शदीद हैरत होगी कि दोनों GPUs में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है और वैसे भी क्योंकि मैं ब्लैक मैजिक eGPU ऑर्डर कर चुका हूँ, इसलिए ये दोनों ग्राफिक कार्ड मेरे लिए कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं रखते। हाँ, अलबत्ता स्टोरेज का आप कह सकते हैं, क्योंकि 2.6 वाले मॉडल में 512GB की SSD लगी हुई है, जबकि 2.2 वाले मॉडल में 256 की SSD लगी हुई है। आपके केस में ये बिल्कुल एक प्लस पॉइंट हो सकता है, लेकिन मैं चूंकि शुरू ही से अपने तमाम प्रोजेक्ट्स और डेटा एक्सटर्नल SSD ड्राइव में रखता हूँ, इसलिए मेरे लिए इसमें कोई चार्म नहीं। और वैसे भी मैं अपने कंप्यूटर की इंटरनल स्टोरेज को फ्री रखता हूँ फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। और बजाय इसके कि मैं इतना बड़ा लैपटॉप उठा कर ले जाऊँ, मैं जस्ट अपनी छोटी सी एक्सटर्नल SSD को ही कैरी करता हूँ। बिटवीन
बिटवीन माई होम एंड माई ऑफिस मैक प्रो तक। और ये जो $400 मेरे लिए 2.2 वाले मॉडल में बच रहे हैं, इसको मैंने eGPU में इन्वेस्ट कर दिया है 2.6 वाले मॉडल से कहीं ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस लेने के लिए। तो चलिए अब चलते हैं मैकबुक प्रो के न्यू फीचर्स की तरफ, यानी उन खूबियों की तरफ जिसकी वजह से हमें ये बुक लेनी चाहिए। तो सबसे पहले तो एप्पल ने 2016 से चले आने वाले उनके बटरफ्लाई कीबोर्ड के इश्यू को 2018 में बिल आखिर सॉल्व कर दिया है। जी हाँ, 2018 की ये बुक बहुत बेहतरीन है प्रीवियस मॉडल से, और इसमें कीबोर्ड्स की स्टक होने का इश्यू नहीं है। इसके अलावा फर्स्ट टाइम एप्पल ने 13 इंच वाली बुक क्वाड कोर प्रोसेसर के साथ और 15 इंच वाली बुक 6 कोर प्रोसेसर के साथ लॉन्च की है। 2018 वाली मैकबुक प्रो में प्रीवियस मॉडल्स की निस्बत बेटर जीपीयूज लगे हुए हैं। और अगर हम बात करें रैम अपग्रेडेशन की, तो थैंक्स गॉड कि अब हम अपने लैपटॉप की रैम 32 GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा 2018 वाली मैकबुक प्रो में ट्रू टोन डिस्प्ले है, वन ऑफ द बेस्ट आईफोन फीचर जो कि इन्होंने इसमें दिया है, और T2 चिप जो कि मोर सिक्योर और इससे पहले ओनली मैक प्रो में लॉन्च हुई थी, अब मैकबुक प्रो में आ रही है। तो उम्मीद है दोस्तों आपने नए मॉडल्स के बारे में अच्छी खासी मालूमात ले ली होंगी, और अब आप बेहतर समझ चुके होंगे कि मैंने आखिर ये 2.2 वाला मॉडल ही क्यों लिया, और अब आपको ये फैसला करने में भी आसानी होगी कि कौन सा मॉडल आपके लिए दी बेस्ट है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें और दिल खोलकर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि दूसरों को भी फायदा पहुंच सके। और अगर आप पहली मर्तबा हमारा चैनल देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबाना हरगिज ना भूलिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और IT से रिलेटेड मजे की वीडियोस, और हमेशा रखते हैं आपको अप टू डेट। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने और अपना कीमती टाइम देने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।